और दूसरा ये कि वो बोलता है कि एक उसने मिसाल दिया कि कंप्यूटर अपने क्रिएटर के बारे में बता सकता है, क्या बताओ वो। तो ये तो चीज एकदम बेवकूफों वाली मिसाल थी, क्योंकि अगर क्रिएटर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाल दे कि इंसान ऐसा है, वो ऐसा है, उसमें ये फीचर्स है इंसान में, तो वो बता सकता है। उसी तरह अगर गॉड अपने बारे में एक किताब रिवील्ड कर दे कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, तो वो खुदा के बारे में इंसान जान सकता है। यहीं पे उसका वो डैमेज हो गई चीज जो उसने बताया। दूसरी बात, वो बोलता है कि मैं जो गॉड को मानता हूँ वो गॉड मुझे पता ही नहीं है कैसा है, मैं उसको थिंक ही नहीं कर सकता। तो और लेकिन मैं इस्लाम के खुदा को गलत बोलूंगा, तो ये तो बात ही नहीं हुई। उसको सही। एक हाँ, क्योंकि उसको एक गॉड फिर सामने रखना पड़ेगा कि भाई ये गॉड सही है, तो सही चीज भी तो बता। बोलेगा मैं ये मानता हूँ कि इस्लाम का खुदा सही नहीं है, बट मैं दूसरे गॉड के बारे में भी नहीं जानता, तो ये तो बात ही नहीं है, ये तो बेवकूफों वाली बात है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बोलता हूँ कि देखो नहीं, सिर्फ बॉल पेन जो है ना वो मेरी फेवरेट है, मैं बॉल पेन को मानता हूँ, बॉल पेन अच्छी है, लेकिन मैं इसके मुकाबले में नहीं बताऊंगा कि खराब कौन सी, तो ये तो बात ही नहीं हुई। उसको दोनों कंपेयर करना पड़ेगा, एक तो क्योंकि होता है पूरे अच्छा खराब। अच्छा खराब की बात हाँ अलग है, उसमें आदमी बता सकता है। नहीं हाँ भी बताया तो भी मैं मसला नहीं है, हाँ लेकिन एक है सही गलत के कंसेप्ट की बात। हाँ, बस वो तो मानता ही नहीं और है तो। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि हमारे पास इंशाल्लाह मंगल को हमारी एक स्ट्रीम होगी, द एंड हम्म ऑफ करियर समीर के नाम से मैं करने वाला हूँ मेरे ही हम्म चैनल पर। हम्म तो इसके अंदर मैं दिखाऊंगा कि ये सनातनी भी था, उसने इकरार किया, वो हम्म वीडियो भी मौजूद है, हम्म क्रिश्चियन भी है, और इसके साथ साथ ये एक्स मुस्लिम भी है, एग्नोस्टिक भी है, ह्यूमनिस्ट भी है, ये क्या-क्या है वो सब इंशाल्लाह चिट्ठा पूरा हाँ खुलेगा इसका मंगल को। और उसके बाद इसका ये कांसेप्ट जो कल आया नया 2-4 मिनट पहले डिबेट के अंदर पैदा हम्म हुआ है कि मैं ये नहीं, मैं वो हूँ, तो इंशाल्लाह ये खुलेगी सारी बातें। और तो इनका अच्छा लगा। चक्कर ये अ, जी, जी। थोड़ा हाँ अच्छे ठीक है, बोलने हाँ, 1 मिनट दूसरे बताइए। दूसरे लोग भी है, मैं समझ सकता हूँ। मेन मुद्दा इनका ये है कि मैं गया था, मैं एक्चुअल में इनके डिबेट में इसलिए नहीं जाता कि सुनते नहीं हैं, पहली बात। जी, जी, तो जाना भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, जहाँ मैं तो आम मुसलमानों को बोलता हूँ अगर नॉलेज नहीं है तो इनके से बात करके फायदा नहीं है, वो टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन फिर भी वो एक को सता रहे थे तो मैं ऐसे ही गया था। तो पहले तो इनसे सवाल करना है, लोगों से सवाल करते हैं ना, इनसे सवाल करना है कि सर आप जो ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट मूवमेंट करते हो ना, आप ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लिए क्या कर रहे हो? क्योंकि जब भी ये बोलते हैं कि तुम एक्स मुस्लिम हो जाओ ना, चंदा तो जमा कर अपने रहे हैं, चंदा, हाँ बस बस नहीं, फिर वो एक एक खुद के लिए। पासा फेंक देता है। वो एक पासा फेंक देता है कि मौलाना भी तो ले रहे। सर मौलाना ले रहे तो वो मस्जिद में लाइटें लग रही है, लोग वहां आते हैं, पंखे लगते हैं, वो लोगों को वहां पे जो फैसिलिटीज मिलती है, मौलाना वहां पे नमाजें पढ़ाते हैं, उनका टाइम देते हैं, तो वो लेते हैं। तुम क्यों क्यों ले रहे हो? तुम एक्स मूवमेंट का जब नाम ले रहे हो ना, तो उसके लिए कर क्या रहे हो? क्योंकि ये बोलते हैं अगर कोई एक्स मुस्लिम होता है ना, हमारा कोई जिम्मा नहीं है, हम छोड़ देंगे, वो तुम्हारे ऊपर है। तो मैंने सवाल उससे पूछा, तो वो हड़बड़ा गया कि भाई ये अब मैं जवाब क्या दूं? तो दूसरा जंप कर लिया। मैं नहीं, तेरे से बात नहीं करूंगा, मैं एक ही से बात करूंगा। उससे बात किया तो वो बंदा हड़बड़ा, बाद में रोने लगा। मेरे घर वालों ने छोड़ दिए, मुझे बाहर जाना, मुसलमानों को ने ये कर दिए, काम नहीं कर सकता हूँ। तो ये इनसे इनसे क्वेश्चन करना चाहिए पहले तो, जो नॉलेजेबल आदमी उनके साथ बैठा हुआ। इनसे क्वेश्चन जब तक नहीं होगा ना, ये पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं सर, और कुछ नहीं। ये जितने ठीक है। भी हैं सारे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, साहिल भाई इंशाल्लाह हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। आते रहिएगा, ठीक है? हम्म चलिए, ठीक है बहुत-बहुत ठीक शुक्रिया आपका। अब हमारे साथ जो हैं कोई राहुल था, हाँ, राहुल कुमार हैं, आसिम भाई भी हैं, तो राहुल कुमार साहब आपको मौका मिल जाएगा, अतर भाई हेलो, भी हैं। जी, हेलो। राहुल कुमार साहब, हाँ, जय भीम आप सभी को। आदाब, आदाब। एक सवाल छोटा-सा रख लूँ आपसे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम। अतर भाई, जी, जी। आप सब तो जी। वो पूछ लें आप ज़रा, चलें। अच्छा जी राहुल भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा जो है वो एक भी है, दो भी है और शून्य भी है, जीरो भी है। मतलब वो है, इस पे कोई शक नहीं। लेकिन वो एक भी है, वो जीरो भी है। तो क्या जी। है, स्टेटमेंट कैसी है? देखिए, मैं फ़िलहाल तो किसी चीज़ में मानता नहीं हूँ, ठीक है? अच्छा। क्योंकि हम तो बाबा साहब को मानते हैं अपने। हम तो मानते हाँ। नहीं कि ईश्वर या कोई भी चीज़ ऐसी ठीक है, मैं उस पे नहीं, आपकी अस्तित्व में आइडियोलॉजी है, पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये ठीक कह है? रहा हूँ कि अगर अगर खुदा, अगर कोई बोलता है कि खुदा है, वो मानता है कि है वो, लेकिन ये भी कह रहा है कि वो शून्य भी है, तो ये कैसी बात है? नहीं तो मैं उसके बारे में नहीं बता सकता ना, क्योंकि मैं उसको मैं कह मानता रहा ही हूँ। नहीं। नहीं, चलिए, तो अच्छा आप मैं मैं ठीक है, आ मैं गया। कह ठीक रहा हूँ है, मेरे पास लेकिन मैं गाड़ी उसको है। राहुल मानता कुमार ही साहब नहीं, आप उस क्या चीज़ हैं? को मैं मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि बात तो मैं वही कह रहा हूँ होगी मेरे ना पास फिर गाड़ी है, इसमें इस कोई तरह शक तो। नहीं। सुना, जी, जी, मैं मेरे पास गाड़ी है। क्योंकि देखिए हाँ, राहुल भाई, ये बेसिकली रिलीजन का क्वेश्चन नहीं है। लोगों को जी, ये यानी कि दिक्कत लग रही कि रिलीजन का क्वेश्चन है। ये जो हाँ, है वो यानी कि समझे कि लॉजिक का लॉजिक जो है। है ना, लॉजिकल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है।
हाँ वो मैं समझ गया आपकी बात, बट मैं तो मानता ही अपने बाबा साहब नहीं को हूँ, आप नहीं मानते, तो ठीक, मुझे तो ओके, उस चीज आप से नहीं मतलब ही मानते, नहीं कि आप नहीं खुदा मानते, है या ईश्वर आप है या राहुल भाई कोई आप चीज नहीं है। मानते, लेकिन ये माने कि एक बंदा है, ठीक है, जो मानता है कि गॉड है, आप नहीं मानते, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एक बंदा है जो मानता है कि गॉड है, फिर वो कहता है कि गॉड एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, वो उसका क्या मानना है, बोलेंगे आप उसके वो बारे उसका में क्या मानना है। बोलेंगे? नहीं, उसके बारे में मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता, वो उसका अपना मानना है, वो उसका अपना लॉजिक है। वेल आपका भाई तो अपना मैं तर्क आ हो गया था, सकता एक है, मिनट, उसका अलग तर्क हो एक सकता है, मिनट, एक मिनट, क्योंकि अरविंद ये भाई तो वही बात। नीचे आपका डिवाइस कनेक्टिंग, आप कनेक्ट करके आए, हाँ। तो चलो भाई राहुल भाई, तो क्या है, आप सनातनी हैं? एक मिनट, कमेंट पढ़ा है नहीं यहाँ नहीं, से, मैं तो सनातनी नहीं हूँ तो मैं तो एथीस्ट हैं आप? अम्बेडकरवादी हूँ अपना। हाँ, अम्बेडकरवादी हूँ मैं तो। तो ठीक है, अम्बेडकर जो थे मैं वो, तो जी, तो अच्छा चलो, यानी राहुल भाई आप जो है वो वो तो बुद्धिज्म में थे ना, अम्बेडकर जी तो नवियाना बुद्धिज्म में नवियाना थे। बुद्धिज्म में बिलीव रखते हैं, हाँ, नवियाना बुद्धिज्म में। हाँ, वो तो बुद्धिज्म में थे। तो जी ऐसा तो हमारा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ईश्वर या अल्लाह या एनीथिंग उसमें हम विश्वास रखें, क्योंकि हम जो मानने वाले हैं वो अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानते चलो हैं। ठीक है, तो सवाल क्या, आपका सवाल करें। हाँ, तो मेरा तो ये सवाल था, जिस तरह, क्योंकि हम एक बीच मझधार में थे जहाँ से बाबा साहब ने हमें निकाला, क्योंकि हमें हिंदू एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और वो एक्सेप्ट करते हैं तो अपने मन मुताबिक करते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना है कि अगर मान लो कि इस्लाम अगर आता है इंडिया में, तो क्या हमें आज़ादी मिलेगी उसी तरह जीने की? कहीं पे भी आता है, आप इसको ये मत देखें, लीजिए अतर भाई मैं एक इसको मिनट, बता दूं कि हाँ, कहीं पे, मतलब कहीं पे भी आता देखिए, है इस्लाम ये आने का तो। मतलब आपका ये है कि इस्लाम हाँ, एज अ यानी कि स्टेट मतलब एस्टैब्लिश होता है, ये है ना, इस्लाम तो मतलब है थियोक्रेटिक। इंडिया में। आप ये कह रहे हैं कि अगर नहीं दुनिया नहीं, में उसकी कोई, एक, जी जी मैं समझ गया, हाँ यानी कि कोई स्टेट, यानी कि इस्लाम जो है किसी स्टेट में एस्टैब्लिश होता है, तो वहां आप जैसे लोगों की यानी कि क्या ये जगह है, आप ये पूछ रहे हैं ना? जी 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 जी, हम कहाँ 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 खड़े हुए हैं हम, आप उनकी जी जी, आपके देखें, जो इस्लामी यानी कि रियासत होती है, ठीक है, जो जी स्टेट होता है जो इस्लाम के मॉडल के हिसाब से चलता है उसमें जो है ऐसा मान लें कि जो नॉन मुस्लिम होते हैं ना, जो मतलब मुस्लिम हम्म कम्युनिटी के अलावा जो समुदाय होता है, हम्म तो उस समुदाय को यानी अपनी पूरी तरह से अपनी हुकूमत चलाने की एक तरीके से समझिए आज़ादी होती है। हम्म इंटरनल मैटर्स में वो पूरे के पूरे आज़ाद होते हैं। एक्सटर्नल मैटर्स जो होते हैं ना, एक्सटर्नल अफेयर्स जो होते हैं, वो पूरी की पूरी जो है वो मुसलमानों की जिम्मेदारी होती है। मतलब जंग वगैरह जो भी होंगे, रक्षा वगैरह, ये सब जो है वो पूरी मुसलमानों की जिम्मेदारी होती है। और इंटरनल अफेयर्स में जो दूसरे समुदाय होते हैं, वो हम्म। अपनी यानी कि समझे पैरेलल गवर्नमेंट, यानी कि एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन आप ऐसा ही समझें कि वो अपना पैरेलल गवर्नमेंट चलाने का अधिकार रखते हैं, अच्छा, जो भी तो क्या नॉन हमें, यानी कि नॉन हम मुस्लिम समुदाय मतलब होते हैं। जैसे कि ठीक है, वो आपकी बात मैं समझ गया, तो आप मतलब हमारी जो प्रोटेक्शन करेंगे एक तरीके से, वो बिल्कुल चीज ठीक है बिल्कुल। आपकी। हाँ, बाहर वालों से यानी तो कि क्या जो भी हमें, यानी अब कि जो, हमें अपने, जैसे कि हम भी मूर्ति पूजा करते हैं, जैसे बाबा साहब की हम भी भाई पूजा करते हैं, एक तरह से पूजा ही समझ लो उस ठीक चीज ठीक को ठीक, आप, जी जी समझ है गया। ना? तो क्या हमें वो अधिकार रहेंगे उसमें भी कि पूरी हम तरह से अपने बाबा साहब आपको को पूजा आपको कर देखें, सकें, उनकी मान सकें उनको? आपको न सिर्फ यानी कि आपके जो भी बिलीव हैं और जो भी रिचुअल्स हैं उसके अधिकार रहेंगे, बल्कि ये मुसलमान यानी कि आपके उसको प्रोटेक्ट करने की गारंटी भी लेंगे, जी ठीक है, जी। कि उसके तो अंदर जो उसमें है हम किसी पे तरह का कोई ऐसा इंटरफेयर नहीं। मतलब एक टैक्स बात और, वगैरह जो, टैक्स बता रहा वगैरह हूँ जो, कि जो इस्लामी मॉडल होता है उसमें न सिर्फ आपको अपने यानी कि बिलीव और रिचुअल्स को, बल्कि आपका अलग पूरा एजुकेशन सिस्टम होगा, आपके अपने अकॉर्डिंग आप तय करेंगे कि आपका एजुकेशन सिस्टम कैसा होना है। आप अपना पूरा लॉ सिस्टम आप खुद जो है वो तय करेंगे, आपका समुदाय तय करेगा कि आपके यहाँ जो कानून चलेगा वो कैसा होगा, नहीं होगा। वो उसमें जो है एक इस्लामिक स्टेट जो है वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। तो अच्छा, यानी कि इस्लाम मतलब उसमें हमारे रिलीजन में हाँ, जो इंटरफेयर नहीं इस्लामी करेगा? रियासत होगी ना, मेरा कोई वो लेना देना ही नहीं आपके है। एजुकेशन सिस्टम में, आपके जो है लॉ हम्म, सिस्टम में, जस्टिस सिस्टम में, इन सब सिस्टम में बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। मतलब हम पूजा पाठ कर सकते हैं, उसके लिए हमें बिल्कुल कोई, मतलब बिल्कुल, जिस तरह की आप आपके वही कुरान में देखिए, लिखा हुआ है जजिया देखिए वगैरह आप देना, अब आपको तो आपको मैं जिजिए की तरफ आ रहा जी हूँ, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट जी बार बार अरे क्लियर कर रहा हूँ कि जी आमतौर पे लोगों ने यानी कि आजादी का मतलब ये समझ रखा है कि सिर्फ आपको बिलीव और
रिचुअल्स की आजादी हो, यानी कि आप जो बिलीव रखते हैं वो बिलीव को माने और जो रिचुअल है उसको निभाएं। इस्लामी रियासत में सिर्फ बिलीव और रिचुअल की आजादी नहीं होती, इसको समझिए। इस्लामी रियासत में आपको अपने कानून, आपके अपने पूरे सिस्टम को खड़ा करने की आजादी होती है, जो कि दुनिया का आज कोई भी स्टेट नहीं देता ये आजादी। यानी कि क्या, यानी कि आप इंडियन गवर्नमेंट में रह रहे हैं तो क्या इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बुद्धिस्ट समुदाय को एक पैरेलल अदालत, एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम बनाने की इजाजत देगा? पर नहीं देगा मैं ना। जैसे कि मैं लेकिन आप लोगों इस्लामी की रियासत डिबेट भी में सुन ये सिस्टम होता है जी। हाँ, जैसे मैं आप लोगों की डिबेट भी सुनता हूँ और ये कुछ आजकल एक्स मुस्लिम भी बहुत चल रहे हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि जो नॉन मुस्लिम है, चाहे वो कोई भी हो, तो उसमें फिर किसी को इजाज़त जी, ही नहीं है किसी भी तरह आपका की सवाल करने जो है की। वो फिर जिजिये पे था ना, जिजिये पे था ना। जी, 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 जी। तो बेसिकली जिजिया क्या है कि एक टैक्स है, ठीक है। जैसे मान लें कि जो भी सिटीजन होगा तो उसको तो टैक्स देना होता है ना। स्टेट रन कैसे होगा? तो टैक्स से ही जो है वो रन होता है, कोई भी स्टेट रन होता है। और तो इसी तरह से जो मुस्लिम होते हैं उनके लिए टैक्स प्लस ज़कात होता है, दो तरह का टैक्स होता है, ठीक है। एक तो कंपलसरी टैक्स है उनको, जो कि ज़कात के नाम से जाना हाँ, जाता है, ज़कात है, वो तो मैं जानता हूँ, ठीक है। ज़कात है। और उसके यानी कि अलावा भी जो है वो जो यानी कि जो रियासत होगी, जो स्टेट होगी, वो उनपे दूसरे तरह पर के टैक्स अपने जो है धर्म को लगाएगी। अपनाने इस्लाम में सिर्फ ज़कात ही तो है फिर, और अपने धर्म और के लिए कोई वो तो नहीं है ना स्टेट उसके पर कोई स्टेट देखिए, जजिया वगैरह। ज़कात जो है ना, जिस तरह हमसे मान लो आप कह रहे हैं कि टैक्स देना पड़ेगा, तो फिर उसमें हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? भाई हम जजिया दे रहे हैं, तो एक तरह से आप प्रोटेक्शन। आपको आर्मी में नहीं जाना होगा, आपको आर्मी में बिल्कुल नहीं जाना है। तो आपकी जो प्रोटेक्शन कोई प्रोटेक्शन किससे एक मिनट, एक किससे मिनट, एक प्रोटेक्शन राहुल है? कुमार, एक मिनट, राहुल भाई, एक आपको मिनट। जो यानी जो जी। प्रोटेक्शन होता है ना, जिजिये में जो प्रोटेक्शन होता है वो बाहर वालों से होता है। अगर मान लीजिए कि कभी इस्लामी स्टेट जो है वो उस पे किसी ने हमला किया और इस्लामिक स्टेट ने आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तो आपके जो जजिये के पैसे हैं वो वापस कर दिए जाएंगे आपको। अच्छा, ऐसा कॉन्सेप्ट है उसमें, मतलब आप बिल्कुल किया भी ये गया ऐसा हिस्ट्री नहीं में, होता कि हिस्ट्री में आपको जबरदस्ती मिल भी हम जाएगा अपने से बचा रहे हैं। राहुल भाई, हिस्ट्री में आपको ये मिल भी जाएगा कि कुछ लोग जो नॉन मुस्लिम थे और वो इस्लामी स्टेट में रह रहे थे, तो उस पे दुश्मन ने हमला कर दिया और मुस्लिम फौज ने जो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, तो उनके जितने जी, पैसे जी। लिए गए थे उनको वापस कर दिए गए। अच्छा, क्योंकि मैं 1-2 बार जो है ये अपना दीनी कौन है दीनी, मैं 1-2 बार उसके हाँ, चैनल पे गया हूँ, तो वो सब ऐसे ही हैं सब। उसने बताया कि इस्लाम में मतलब ऐसा सिर्फ़ आप लोगों को, अगर मैंने बोला जिस तरह से आप मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे, उसने देखिए बोला कि आप लोग राहुल अगर भाई, वहाँ अगर जाते हैं। आपको मैं एक यानी कि जी, पता नहीं ये हमारी ऑडियंस के लिए भी जो है इतनी गहरी गुफ्तगू जी, मुतहम्मिल होगी नहीं होगी, आपको मैं सजेस्ट करता हूँ। बिल्कुल। देखिए पूरी दुनिया का आज जी, का जो भी जो नेशन स्टेट, जो भी स्टेट चल रहा है ना, वो जी, हम लोगों को नहीं जी। पता, लेकिन इसके पीछे जो बुनियादी फलसफा है उसको बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पूरा पूरे की पूरी दुनिया, पूरी की पूरी नेशनल स्टेट जो है वो चल रही है। लेकिन एक्चुअली जो है ये बस एक कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा इंडिया में पैदा हुआ हो तो 18 साल के बाद जो है गवर्नमेंट उससे बाजाब्ते से जो है एक कंसेंट लेती है, उसके साथ जो है ट्रीटी करती है और उसको सारी चीजें बताती है, और उसके बाद जो है बोलती है कि भाई अब आपको हमारी सिटीजन लेनी है या नहीं लेनी। ऐसा कहीं नहीं होता दुनिया में। इस्लामी रियासत में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है वो ऐसा नहीं है कि बस आप पैदा हो गए और हो गया सब कुछ आपके ऊपर स्टेट लाद दी जाएगी, बल्कि जैसे जैसे आप बड़े हो गए आपको डिफर है, तो आप कह सकते हो स्टेट से जाके कि भाई हम आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाना चाहते हैं, हम आपके स्टेट से बाहर जाना चाहते हैं, हम आपके स्टेट में हमको नहीं रहना, ठीक है। तो आप चले जाओ, जिजिया विजिया सब बंद, आपका कुछ नहीं। अच्छा, तो जो तो मतलब सोशल ये कॉन्ट्रैक्ट है, जी जी बोलिए। हाँ, तो ये जो मतलब ये जो और एक्स मुस्लिम है, क्योंकि मैं देखिए मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों से वो जुड़ रहा हूँ, देखें क्योंकि राहुल मैं भाई, सुनता रहता हूँ, मैं जुड़ता नहीं एक्स हूँ। मुस्लिम का काम मैं जी, आपको बता दे रहा हूँ। उनको जी। इस्लाम का क्योंकि वो कुछ भी एक्स नहीं मुस्लिम आता, जो बताते एबीसीडी हैं भी नहीं आता। जी राहुल भाई काफिरों मैं के बता बारे रहा में हूँ। बताते हैं कि भाई। एक जी, जी, मिनट राहुल भाई, एक राहुल भाई मिनट, एक सुन ले, मिनट। मैं एक्स मुस्लिम की जी। हालत बता देता हूँ। वो लोग हुँ, ने नफरत की दुकान खोली, अपनी कमाई कर रहे हैं, ठीक है। हुँ, उनका काम है बैठ के बस लोगों को गालियां देना और हुँ। एक दूसरे की जो है, एक दूसरे के बीच नफरत फैलाना, ये उनका काम है और कुछ भी नहीं है। उनको उन्हीं के हाँ, नहीं। देखते होंगे वो हाँ। पैसे भी बोलते रहते हैं, भाई सुपर चैट दो, हमें पैसे दो, पैसे दो, जी, है जी, ना। जी, 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 जी। और एक नहीं, वो मिनट, और एक बताते मिनट, हैं ना कि भाई एक मिनट, एक मिनट, एक उनकी मिनट, इस्लाम की नज़र में साथ में सब लोग ही एक काफ़िर हैं, जो नॉन मुस्लिम है वो काफ़िर हैं। एक तो मिनट साथ काफ़िरों में को तो प्लस जज़िया कर दूं। देना भी पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए आपके 1 मिनट और भी साथ में प्लस कर दूं कि इनकी इल्मी खयानत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। कल एक और भी लाइव स्ट्रीम हुई है मुफ्ती यासी साहब के चैनल पर,
समीर, एक जी डिबेट एक जिम्मेदारी होती है और डिबेट के अंदर दोनों जिम्मेदारी होती है। यानी जो आपके संप्रदाय जो उनके फॉलोवर हैं, तो वो ये चाहत रखते हैं, हाँ भाई हमको कोई चीज़ पता चलेगी। अगर इस्लाम का मुकाबला करना है तो आप जो है उसके मुकाबले में जो चीज़ ला रहे हैं, तो चूंकि वो एक बड़े अपनी तरफ से वो बनकर आ रहे हैं ना कि मैं सबकी तरफ से गाइड कर रहा हूँ और सबकी तरफ से मैं लड़ने के लिए या फिर जो है मैसेज रखने के लिए आ रहा हूँ। दिलासा दिया जाता है कि हमको पता है और हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो जिनको पता है उनका ये हाल है कि उनको पढ़ने ही नहीं आ रही है कुरान की आयतें, उसका जो टाइटल है सूरत है वो भी पढ़ने नहीं आ रही, उनका ये हाल है, तो उनका ये हश्र निकला। बाकी आपका जो सवाल था, आपके सवाल के ऊपर टोटली मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से आंसर भी दे दिया गया है। अब मेरी स्ट्रीम के खत्म होने से ज़्यादा 10-15 मिनट हो गए, तो मैं चाह रहा हूँ 4 मिनट में जो नीचे कॉलर्स हैं मैं उनको ले लूँ, फिर इंशाल्लाह आइंदा आपसे गुफ्तगू होगी राहुल साहब। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, तो नेक्स्ट टाइम आपसे बात होगी। ठीक है राहुल कुमार साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। चलिए, तो नीचे जो हमारे अरविंद साहब करके मैं उनको ले लेता हूँ, और एक हमारे शायद कमेंट के अंदर कोई जोगेंद्र है, जोगेंद्र साहब, आप जो है वो अगर कोई कंसेप्ट आपका क्लियर करना है तो आप स्ट्रीम में आ सकते हैं, वरना जो है वो 1:30 तक कर देते हैं स्ट्रीम, फिर 1:30 कर देंगे 15 मिनट। और आपके सामने जो ईमेल चल रहा है, आप कोई भी ईमेल कर सकते हैं, चाहिए जो मेल दिख रहा है आपको इस पर आप मेल कर सकते हैं। कोई अगर आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए इस्लाम के सिलसिले में, आप एक्सेप्ट कर लिए नहीं, या है कि मुफ्ती यासिर साहब से आपको गुफ्तगू करनी है तो ये वाला मेल कर सकते हैं। आसिम भाई का भी सेम इसी तरीके से, आसिम इफ्तिखार, यही है ना आसिम भाई आपका, या कुछ और है? कह रहे हैं आसिम इफ्तिखार? क्या आपका ईमेल क्या है? मेरा ईमेल किनको चाहिए? मतलब बहुत सारे लोग हैं, देखते हैं कमेंट में, अगर उनको चाहिए तो आसिम भाई से भी कर सकते हैं बात, जिसको भी। अच्छा, तो मेरा ईमेल एड्रेस ले लें, info@kistinstitute.org। ठीक है, तो उसको भी लिख दें। तो ये जितने ईमेल है वो लिख दें आप कोई भी कमेंट में, उनके जरिए आप रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप आना चाहते हैं अभी स्ट्रीम में तो आपके लिए जगह बन जाएगी, आप यहाँ भी आ सकते हैं। नीचे हमारे मुसलमान भाई हैं, कोई हाँ अरविंद साहब, उनको मैं लूंगा। मैं आपको ले रहा हूँ भाई साहब, पहले तो आपसे एक क्वेश्चन होगा। जी अरविंद साहब, हेलो, कर दो हाँ, एक मिनट अरविंद साहब, आज तो हमने एक पहले क्वेश्चन रखा है शुरू में अदर भाई के जरिए। अदर भाई आज आए हमारे साथ, इतना वक्त लगाया हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, आप आ गए। आवाज आ रही है मेरी? जी अरविंद साहब। तो मैंने ऐसी स्ट्रीम देखना शुरू किया, तो मैंने देखा बहुत सारे लोग साइंस से रिलेटेड फैक्चुअल एरर दे रहे हैं। अरविंद साहब एक मिनट, अभी आप आए ना स्ट्रीम में यहाँ ऊपर, तो एक क्वेश्चन पहले आपसे हो जाए, उसके बाद फिर आपसे बात आगे चलेगी, ठीक है? हाँ। चलिए, अब मुझे लगता है रिपीट करने की जरूरत है, आपने तो बहुत बार सुन लिया होगा, लेकिन स्टिल मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। मैं हूँ एक आदमी, मैं ये मानता हूँ कि खुदा है, यानी गॉड एग्जिस्ट करता है, परमात्मा, ईश्वर, जो भी कह लें। मैं ये कह रहा हूँ वो एक भी है, वो दो भी है, वो शून्य भी है, यानी जीरो भी है। ये कैसी स्टेटमेंट है? एक मिनट में आसान करता हूँ। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लाइक कैसे, लाइक मेरे लिए एक है, लाइक ईश्वर एक है, मे बी सम अदर पीपल लाइक जीरो हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है, बट नल एंड वाइड का कंसेप्ट तो है ना, कि मैं ही अंत हूँ, मैं ही आदि हूँ, लाइक देखें नल का तो कॉन्सेप्ट ये होगा कि आप कह दें कि भाई वो चीज है ही नहीं मेरे पास। आप ये कह रहे हैं मेरे पास तो किताब है, मेरे पास तो पेन है, लेकिन उसकी गिनती जो है वो मुझे पता नहीं, वो 1 2 4 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। नहीं, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ नल एंड वाइड मतलब जीरो के आगे ही 1 होता है, ऐसा नहीं कि 1 से स्टार्ट होता है, स्टार्ट 0 से होता है, 0 के आगे आप नल का मतलब अरविंद जी, नल का मतलब हो गया कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए, नल मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, नल का भी एक एग्जिस्टेंस होता है, बट उसी से स्टार्टिंग है, वो आरंभ है किसी भी चीज का। वो डिफरेंट टॉपिक, चलें जी, द डिफरेंट टॉपिक। सो 1 है मेरे लिए, लाइक वो तो पर्सन टू पर्सन है, बिलीफ है अपना किसका है। I believe in one, other believe in many, like, or somebody will believe in, it depend. ओके अरविंद साहब, आप आर्य हैं कि सनातनी हैं? सनातनी हूँ, हिंदू सनातनी। ओके। सो मेरा मैंने जो यहाँ पर दिया, लाइक लोग बोल रहे थे कि लाइक साइंस से रिलेटेड चिंपैंजी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चिंपैंजी कभी, हाँ अच्छा एक मिनट, जी आपने ये कमेंट किया था कि साइंस से जो है वो आप 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, ये साबित कर सकते हैं। कार्बन डेटिंग किसी भी चीज की कार्बन डेटिंग कर लो आप। कार्बन डेटिंग से आप क्या साबित करेंगे कि इंडिया को 15 अगस्त 1947 में जो है वो आजादी मिली?
कार्बन डेटिंग आप क्या कर सकते हो, आपने कोई डॉक्यूमेंट या आप कहीं एक लिखा होगा या कोई बिल्डिंग बनी, उसका तो डेटिंग कर सकते हैं ना। अब बहुत सारी अभी नहीं, उसकी डेटिंग कर सकते हैं ना, आपके वो पेज क्या है उसकी कार्बन डेटिंग कर सकते हैं कि उसमें सही लिखा हुआ है। साइंस कर सकता है इसको। साइंस, देखो साइंस क्या है आपका, साइंस को आप हिस्ट्री नहीं से नहीं, मत आपने समझो। आपने एक बात कही थी कि हम साइंस से प्रूव कर सकते हैं कि इंडिया को 1947 में आजादी मिली थी, साइंस से प्रूव कर सकते हैं। आपने कहा कार्बन डेटिंग से। आप बताएं कार्बन डेटिंग किस चीज की होती है? कार्बन डेटिंग होती है जो भी आइटम आपको जो मिल रहा है, फिजिकली एग्जिस्ट करता है ना। फिजिकली हाँ, एग्जिस्ट करता है। तो वो जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, वो क्या पता कि हाँ। उसमें जो बात लिखी हुई है वो सही लिखी है या गलत सर लिखी है? अगर ये अगर बात पता फिर इस चलेगा हिसाब कार्बन से तो डेटिंग से। इस हिसाब से तो ना गीता की, ना कुरान की, ना किसी भी गुरु, किसी की भी कार्बन डेटिंग नहीं वो कर एक अलग सकते। मैटर है। हाँ, तो यू यही है ना, कांट। साइंस को नहीं एक अलग समझने मैटर, की एक बिना पे मिनट, अरविंद नहीं जी, साइंस, साइंस आप को गलत नहीं साइंस समझने की बिना पे, आपको पता एक है कि मिनट भाई। पूरी की पूरी रिलीजियस जो ट्रेडिशन है वो किस पे बेस्ड होती है? पता है आपको? हिस्ट्री उसको छोड़े, आपको पता है हिस्ट्री जो है वो प्रूफ कैसे होता है? चलिए बोले भाई आप। अनम्यूट कर दो। जी अरविंद जी, आपसे आप, सिंपल सवाल, क्या आपको पता हाँ है सर कि जी। हिस्ट्री कैसे प्रूफ होता है? हाँ, हिस्ट्री जो दोनों भी लिखी गई है, हिस्ट्री क्या है, इज अ रिटन, आइदर इट्स भाई रॉन्ग एंड राइट, यू हैव टू बिलीव और नॉट। जो रिटन लिख दिया गया है, यू हैव टू बिलीव। ओके, अगर मॉन्यूमेंट बना दिए अच्छा, हैं तो उसकी मतलब कार्बन डेटिंग जो कर लो। भी लिख दिया गया वो बिलीव करना ही करना है, मतलब नहीं, गलत आप नहीं पर है, लिखा जा सकता। आप पर है, आप पर है। दो नहीं, लोगों ने आप कह लिखा रहे हैं है, कि गलत इट नहीं विल बी लिखा जा सकता, कॉन्ट्रेडिक्ट। तो मतलब हिस्ट्री पूरा बिलीव हो गया ना अरविंद जी? आपके अकॉर्डिंग इट्स अप जो टू यू, इट्स अप पेपर टू में यू। लिखा हुआ है उसकी तो कार्बन डेटिंग हो सकती है कि ये पेपर कब का है, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है उसके बारे में ये साइंस नहीं बता सकता हाँ गलत या सही लिखा हुआ है, वो आपको बिलीव करना है। तो मतलब हाँ, आप जो है बिल्कुल आइदर। तो सिंपल, अब हाँ अभी समझते हैं। तो अरविंद जी, हिस्ट्री बेसिकली पेपर का नाम नहीं होता है कि ये पेपर कब का है। हिस्ट्री तो बेसिकली मैंने, नाम होता है उस पेपर में जो कुछ लिखा हुआ है उसका, हाँ और उसको तो साइंस साबित नहीं कर सकती, वो तो आप बिलीव ही करते हैं। तो मतलब हिस्ट्री, साइंस जो है वो हिस्ट्री को साबित नहीं कर सकती, साइंस देखो यही हुआ ना? हिस्ट्री को, हाँ हिस्ट्री बिलीव, अब बस अगर आप हिस्ट्री और साइंस को मिलाओगे, चले, इट इज तो नॉट मतलब पॉसिबल। हिस्ट्री जो है वो साइंस से साबित नहीं हो सकता। हाँ तो साइंस से इस इतना तरह से, साबित हो हाँ सकता है कि वो पेपर कब का है। अब उस हाँ, पेपर में ये जो लिखा हुआ साबित हो, है वो पेपर सही है हुआ या ये, गलत, वो साइंस नहीं कर सकता। चले लेकिन ठीक अगर है, डन। साइंटिफिक चीजें लिखी हुई चलिए, है तो दैट हो यू गया ना, कैन प्रूव। देखो साइंस ने भाई कोई प्रूव हम किया 200 साइंटिफिक साल चीजों पहले। की हो गया, बातें कहाँ कर रहे हैं, हम हिस्ट्री हो की गई बात। बात कर रहे हैं। हम बात कर हाँ रहे हैं इंडिया के हिस्ट्री, इंडिपेंडेंस की। हाँ तो चलिए वो अरविंद साहब, आपको, एक बात हो हाँ गई, एक आपका दावा था और वो दावे को प्रूफ कर दिया आसिम भाई ने। अब आइंदा आइएगा आप, मैं वैसे ही वक्त हो गया ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा, माजरत के साथ। आइंदा आइएगा, मौका दीजिएगा आपको। लियो आसिम भाई, मेरे ख्याल से बात हो गई एक, जो वो जी बात जी, लेकर बात आ हो रहे थे गई, हम। तो आप खत्म करते हैं। हम्म, 1:30 भी बजने वाले हैं माशाल्लाह, हाँ जी, 4.5 घंटे की स्ट्रीम हो गई बस तकरीबन। एक दो साथी अब्दुल रहमान है और एक शाकिब, बस दो साथी को लूंगा और उसके बाद स्ट्रीम इंशाल्लाह दी एंड हो जाएगी। अब्दुल रहमान भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती साहब, खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मुफ्ती साहब, वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया है जी और जी जी। सिर्फ इतनी बातें कहने के लिए आया था कि जो एक्नोलॉज इस्लाम आए थे उन्होंने बताया था ना, सॉरी अपने क्या नाम, अबू जर भाई आए थे, अबू जर भाई ने बताया था कि इनका भरोसा नहीं किया जा सकता। तो मेरी एक राय ये थी, अगर जैद पटेल साहब तक अगर पहुंचे बात, तो कि उनकी एक नेक्स्ट डिबेट होने वाली है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे प्रॉफिट है या नहीं है उसके ऊपर। तो इसके पहले इसने जितने भी झूठ बोले हैं, जितने भी झूठे रेफरेंस दिए हैं, उसको बिठाकर उसके सामने उसको बोल करके भाई ये जितने भी झूठे रेफरेंस तूने दिए हैं ओपनली सबके सामने उसको एक्सेप्ट कर, उसके बाद आगे की डिबेट करे। इसके अलावा उससे डिबेट करना बेकार है। आपकी क्या राय है इसके बारे में? अब्दुल रहमान भाई, देखिए एक बात तय हो चुकी है, और जब बात तय हो गई और बात दूसरे वे में तय हुई है, इससे तो वो बात ही नहीं करेगा ना। तो अभी हमारा मकसद तो ये है कि उनसे जो है बात करना, बाद में जो है उसको झूठ साबित ऐसा अगर होने लग जाए तो कोई भी एक्स मुस्लिम जो है वो सामने नहीं आएगा। अब वो सामने आ गया तो अपना गट्स दिखा ले जितना दिखाना है, बाद में ये काम तो हमें ही करना पड़ेगा। ऑनलाइन उस डिबेट के अंदर ये काम जो है वो मुमकिन इस तरीके से नहीं है, चूँकि उनकी बात कौन सी सच्ची है, सारी बातें झूठी ही हैं। तो इसलिए हर बात पर हम ये दावा कर सकते हैं कि भाई पहले उसको मानो उसके बाद आगे बढ़ो। तो उनका उनसे 1 मिनट भी बात हमारी नहीं होगी। हम सिर्फ़ बात करने के लिए और अपने मुसलमानों को बताने के लिए कि भाई देखो, ये हैं झूठे, और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह प्रूफ़ है, और सीना ठोक के हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, इस्लाम हमने कबूल किया है, और इनकी जो झूठ है वो दिन-ब-दिन निकलते रहता है। तो एक झूठ पे रोक देंगे तो और उनके 10 जो झूठे बचे वो नहीं सामने आएँगे। तो सारे झूठ जो 50 है वो सामने आ जाए, बस यही मकसद है, सामने आ रहा है।
बाकी इकरार ये नहीं करने वाले ना, ये इकरार कर ले तो आज मुस्लिम थोड़ी ना होते, मुसलमान ही रहते फिर तो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी ये लोग क्या है कि उनको कितना भी समझा ले, उनका मानना ही नहीं है, उनको जिनको तो उनका मकसद ये उनको है तो भी नहीं। नहीं, मैं यहाँ जी पर जी रोक के जी आपको भी आपके जरिए दूसरे लोगों को मैसेज दे दूं, मैं ये कह दूं मकसद वो है ही भी नहीं, आसिम भाई भी यहाँ पर है। मकसद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है, हमारी ऑडियंस को जो पता चलना चाहिए पता चल रहा है। हमारी ऑडियंस ये समझ रही थी कि इल्मी लेवल, अगर किसी के दिल में खुदा ना खास्ता आ जाए कि बहुत है सवाल में बहुत मजबूती, पता चल गया ना कितना फुसफुसा सवाल है। और उनकी जो ऑडियंस है उनको जो एतमाद है अपने आका के ऊपर वो भी देख ली, जो मकसद है बेसिकली वो हासिल हो रहा है। बाकी ये जो टारगेट किए गए हैं ये खुद टारगेट हो रहे हैं। तो मुसलमानों को कभी नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमको फायदा नहीं हो रहा है, हमारा मकसद नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों को पता चल रही चीज, ये जरिया बन रहे हैं। अब नमरूदी को देख लें, इससे पहले कि जो अबू जहली को देख लें, अबू जहल कौन सा था, ईमान तो लेकर नहीं आया ना, लेकिन उसके साथ जो रवैया किया हुजूर ने, जो सीरत के अंदर चीजें महफूज है, तो वो जरिया बना एक हिसाब से कि किस तरीके से ऐसे लोगों के साथ भी पेश आया जाता है। तो अबू जहल उसका नाम था, उससे बड़ा तो कोई जाहिल आया ही नहीं होगा। हालांकि अबुल हुकाम उसका नाम था, लकब था, फिर अबू जहल उसका लकब पड़ा, नाम तो उसका कुछ और था, हमारा भी निशाम वगैरह था। तो ये भी हमको पता चलता है हमारी तारीख और सीरत पढ़ के कि भाई ऐसे लोग इससे एक से एक बुद्धि लोग गुजरे हैं, यानी बूंदी बंद वाले लोग भी गुजरे हैं। लेकिन इस्लाम ने उस वक्त ये नहीं कि उनको साइड करके हटा दिया, वहां भी इस्लाम ने उनसे मुकाबला करके और लोगों को पैगाम दिया है। तो ऐसे समझ लीजिए कि उन्हीं के चेले चपाटे हैं, तो हमारा इससे अगर पाला पड़ रहा है तो असल में इस्लाम ही फैल रहा है ना, इस्लाम फैलने के लिए जरिया बन रहे हैं लोग। ठीक है, तो मैं आपसे इजाजत लूंगा और एक दो साथी और उनको मैं इंशाल्लाह मौका दे देता हूँ, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। चलिए, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाकिब साहब, जी शाकिब साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्योंकि वक्त है नहीं तो सीधे सवाल रखता हूँ, बाकी जितना भी डिस्कशन होगा उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ कह सकता हूँ, लेकिन वक्त इतना है नहीं और 1:30 बज रहा है तकरीबन। तो अच्छा, एक चीज और कहने से पहले, जो मतलब कोई भी सवाल करता है आकर, तो उस डिस्कशन को लंबा ना करें आप। जब अजय आर्रा एक बंदा था जो डिबेट कर रहा था, उसके बिल्कुल लॉजिकल और सिंपल जवाब हो सकते थे, लेकिन आप लोगों ने कुछ भी दिया नहीं, पता नहीं डिबेट करते चले गए। तो मतलब ये कह रहा हूँ, मैं उसी वक्त से कोशिश कर रहा हूँ आने के अंदर, लेकिन आ ही नहीं पाता क्योंकि इतनी लंबी डिस्कशन हो जाती है, फिर उससे निकल आप जाता अपनी हूँ। बात रख देना, अपनी बात देखो, उसकी कोई अलग बात होती है हर एक से डिस्कशन करने की, आप अपनी बात रख दें, ठीक है। चलिए अपना लंबा हो सवाल जाता है ना वो। अच्छा देखें, मेरा सवाल ये है कि क्योंकि हमारा यकीन है खुदा मौजूद है, ठीक है, तो खुदा जब मौजूद है तो खुदा कहाँ है? खुदा कहाँ है? ये आपका सवाल हो गया, आपका सवाल है? जी जी, मेरा सवाल यही है। मैं मतलब मुझे इसका डाउट है, पता नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं डिबेट नहीं करनी, मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ सही है। तो हर मौजूद चीज का जो है वो, एक मिनट, तो जी खुदा कहाँ है? तो हर मतलब जहां भी वो होगा तो वो एग्जिस्ट करेगा ना किसी न किसी जगह के अंदर, यानी कोई ना कोई जगह होगी ना। जी जी जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या खुदा हर जगह है? आप कहते हैं खुदा हर जगह है, तो इसके ऊपर बात करें थोड़ी सी। और कहते हैं अगर नहीं हर जगह नहीं है, उस जगह है, तो फिर वो क्या जगह है? बस ये पूछ रहा हूँ मैं। खुदा जो है वो जगह और मकान, यानी कि मकान जिसको कहते हैं ना, मकान से परे है। तो खुदा के लिए सवाल करना कि खुदा कहाँ है, ये उस वक्त होगा जब आप खुदा के लिए मकान साबित करें। तो खुदा जो है वो मकान से परे है, स्पेस से परे है, वो मकान को स्पेस, आउट ऑफ दिस होल यूनिवर्स। मतलब उसके लिए, उसके वजूद के लिए स्पेस लाजिम नहीं है। स्पेस जो है वो उसकी मखलूक है। नहीं, बात वजूद की नहीं है, बात है कहाँ। वही तो मैं कह रहा हूँ ना आपको, वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई एक वजूद है ना, खुदा एक वजूद है, तो उसकी वजूद जो है वो जगह की मोहताज नहीं है, मकान की मोहताज नहीं है, उसको मकान की जरूरत नहीं है, क्योंकि मकान को, जगह को उसने ही पैदा किया है। ठीक है, मैं मान गया। तो क्रिएशन से बाहर होता है हमेशा क्रिएटर। तो आप ये कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं है? किसने कह दिया कि आपको कहीं नहीं? किसने कह दिया आपको ये? नहीं, मेरे दिमाग में सवाल ये आ रहा है कि क्योंकि वो जगह का मोहताज नहीं है, तो कहीं तो होगा ना। जैसे अल्लाह कहता है कि मैं अपने अर्श के ऊपर हूँ। अल्लाह जैसे, मैं आपको बताऊं, अच्छा एक मिनट, मैं आपको बता देता हूँ, कुरान में भी यही आप वाली आयत पढ़ेंगे। जी, तो उसमें बताया गया कि अल्लाह अर्श पर है, तो अर्श फिर कुछ तो होगा ना, ये पूछना चाह रहा हूँ। अल्लाह अर्श पे है, उसका तर्जमा ये कहाँ है कि अल्लाह अर्श पर है?
नहीं, अल्लाह अर्श के ऊपर है, उसका तर्जुमा तकरीबन ये द मोस्ट ये मर्सीफुल गलत कर रहे हैं आप तर्जमा कि अल्लाह जो है वो अर्श के ऊपर है, ये तर्जमा गलत है उसका। और ये दूसरी बात ये है कि ऐसी आयतों को हम आयत मुतशाबिहात मानते हैं। हाँ, हर एक को पता है मुतशाबिहात कि ऐसे आयत की हम तस्दीक करते हैं, लेकिन इस आयत के पूरी तरह से इसकी मीनिंग क्या है